तो इस वीडियो सीरीज़ की पिछली वीडियो में, अगर इस वीडियो में मेरे से कुछ गलती हो जाए तो उसको माफ़ कीजिएगा और आप खुद अपनी फैक्ट चेकिंग कीजिए। मोटे मोटे तौर पे कोई ख़ास बड़ी मिस्टेक्स नहीं होंगी होपफुली। बेसिकली क्या है कि आपको ये समझना होगा कि जो इंग्लिश है वो एक जर्मैनिक फैमिली की लैंग्वेज है, ठीक है। और जर्मनी में और इंग्लैंड में काफ़ी ज़्यादा रिलेशन है, जैसे कि मैप पे दोनों आसपास हैं। और आई थिंक जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस का इजाद हुआ था। जो हैंस गुटेनबर्ग साहब थे वो जर्मनी के थे। तो जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी जो है, जो कि जिसका काफ़ी ज़्यादा बोलबाला है इंग्लैंड में, वो प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ही फैली थी, जिसका इजाद जर्मनी में हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों जगह पे सेम फैमिली की लैंग्वेज बोली जाती है और रिलीजन के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से रिलेशन है दोनों में। ठीक है, ये हो गई एक बात। तो एक तरफ हो गई जर्मैनिक फैमिली की लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश आती है, दूसरी तरफ हो गई लैटिन, वल्गर लैटिन से बनी हुई लैंग्वेजेस जिन्हें हम रोमांस लैंग्वेजेस बोलते हैं। चूँकि लैटिन लैंग्वेज थी आपकी रोमन एम्पायर की, तो रोमन से बन गया रोमांस, ठीक है। तो रोमांस लैंग्वेज फैमिली में आ गई इटालियन, फ्रेंच, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, रोमानियन, ये सब आ गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि इंग्लिश है तो जर्मैनिक फैमिली की लैंग्वेज, लेकिन उस पे लैटिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इसीलिए कई बार जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए स्पेनिश सीखना, फ्रेंच सीखना, इटालियन सीखना, रोमानियन सीखना थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। हालांकि दोनों सेम फैमिली की नहीं है, ठीक है। हालांकि दोनों इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में आ गई, रोमांस लैंग्वेज फैमिलीज भी और जर्मैनिक फैमिली की लैंग्वेज भी, लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं। दोनों का ग्रामर जो है अलग है, ठीक है। तो बेसिकली इंग्लिश में क्या है ना कि चूंकि लैटिन जो है ना बहुत ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस रहा है फॉर्मल चीज़ों पे, तो इंग्लिश की जो फॉर्मल वैरायटी है, ठीक है, उस पे लैटिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंग्लिश की, ठीक है। तो इंग्लिश की अगर आप फॉर्मल वैरायटी बोलेंगे तो उस पर आप जो स्कॉलरली इंग्लिश है वहाँ पे आपको लैटिन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो कॉमन बोलचाल वाली इंग्लिश है उस पे जर्मन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन जो फॉर्मल वैरायटी की इंग्लिश है उस पे लैटिन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मल वैरायटी की इंग्लिश से अगर आप परिचित हैं, आपको बहुत ज़्यादा फॉर्मल वैरायटी ऑफ इंग्लिश आती है, तो आपके लिए स्पेनिश सीखना, फ्रेंच सीखना, ये सब लैंग्वेज सीखना ईजी हो जाता है। फ्रेंच, इटालियन, रोमानियन, स्पेनिश, पोर्टुगीज़, ये सब लैंग्वेजेस सीखना आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये है कि जो रोमांस लैंग्वेज फैमिली को रोमांस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो रोमन एम्पायर से निकली है, और रोमन एम्पायर में रोमांस लैंग्वेज जो थी वो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, ठीक है। तो अगर आपको ये समझना है कि जो रोमांटिक लव है ये वर्ड कहाँ से आया है, तो इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, रोमांस लैंग्वेज फैमिली के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिएगा। होपफुली आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो होपफुली यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।